जनता का भरोसा 60 साल बाद एक ऐसे गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा जिनके प्रत्येक फैसले से जनता आंदोलित होती है, आनंदित होती है। इसीलिए तो आप देखिए इतनी जबरदस्त चुनौतियों के बीच भी भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हैं। आप आसपास में देखो, केवल इतना देख लो, भारत के आसपास के सारे देशों में, कहीं भी अफगानिस्तान में तो हमने वो खराब दौर देखा जब राष्ट्रपति जी को फांसी पे टांगकर लोग मारे गए। अपने यहाँ बगल में बांग्लादेश से प्रधानमंत्री को हत्या आना पड़ा। श्रीलंका में हालत क्या होगी, ये साउथ एशिया की हालत है। और पूरे और आगे बढ़ो तो पूरे एशिया में क्या हाल होगा। तो लोकतंत्र के नायकों के साथ जो जनता का व्यवहार है वो अविश्वास के वातावरण का, और उसके उल्टा ये नीर चीर गंगा की तरह अपना नेतृत्व भागीरथ की तरह अपने विकास के कारोबार से संवाहक बनकर के मोदी जी आ रहे हैं। ये विश्वास मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और वो हमारे लिए और आनंद आ जाता है जब केवल कल्पना करो 10 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार, वो कौन से लोग संचार मंत्री क्या क्या सुखराम क्या थे, कौन से भगवान जाने क्या क्या होता था। कोयला का घोटाला पर हर साल मंत्रिमंडल के 10-20 मंत्री इस्तीफा देते। तो ये जो अपने भारत के प्रश्न कैसे लग गया था, भगवान ने करे, लेकिन उसके उल्टे मोदी जी के साथ में आज बदलते दौर का भारत कहां से आ गया। जो माननीय मोदी जी के माध्यम से करना, स्मार्ट सिटी का पैसा माननीय मोदी जी ने दिया, और स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहरों के अंदर अपने विकास के दरवाजे खोलना, अपने लोगों की आय बढ़ाना, अपने सब प्रकार के व्यापार व्यवसाय को मदद करना। हमने मोदी जी के स्मार्ट सिटी के पैसे का महाकाल के महालोक बना करके 2022 में जो उनसे लोकार्पण कराया, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 800 करोड़ के आधार पर मंदिर बाबा महाकाल का वर्तमान मंदिर तो 250 साल पहले महाजी महाराज ने बनवा दिया था, लेकिन बने हुए मंदिर के आसपास और विकास करके हमारा आर्थिक रूप से पूरा बदला है। तो आज की स्थिति में पूरे देश में एक नगरी में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं धार्मिक दृष्टि से तीर्थाटन करने, तो मैं वो उज्जैन की तरफ, वो केवल मोदी जी के कारण से। तो ये जो अध्यात्म से भी हमारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, उसके कारण से हमने 13 जगह अलग अलग लोग बना रहे हैं, या हमारे लिए ये वेलनेस सेंटर की जो बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास उपलब्ध चीजें, उससे बेहतर से व्यक्ति, मेरे को आइडिया उनसे आया था जब उनके लिए अमिताभ बच्चन का पर्यटन को बढ़ाने के लिए वो प्रयोग कराते थे। एक बार तो आइए गुजरात, वो हमारे दामाद तो यहाँ के हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन गुजरात तो उन्हें, और कितना अच्छा उन्हें अपने नवाचार, वो थार के रेगिस्तान के अंदर 3 महीने पूरा आयोजन कराते थे। पतंग उत्सव का आयोजन, जब एक साथ 40 पतंग पहली बार मेरे को देखने भी गया कि कैसे होती है, देखो तो सही आनंद आ जाता है। मेरे से बात की थी, भैया आप विधायक बन दो तो एक काम जरूर कराना, मेरे इधर क्षेत्र में 20% गाँव भी थे। उन्होंने कहा आप कुछ भी करके गाँव के अंदर ये कुछ शौचालय पब्लिक टॉयलेट जरूर बनाना। क्यों? बोले आपको ये कठिनाई समझ में नहीं आएगी पुरुष होने के नाते से। बोले मैं ये कठिनाई जानती हूँ, मैं विधायक भी रही थी, जिला पंचायत की सदस्य भी थी, कि माता बहनों को खुले में शौचालय के लिए उनको बीमार हो जाना पड़ता है, इतनी कष्ट आते हैं, क्योंकि वो खुले में जाए कैसे, उनको कुछ भी करके सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता है। ये कितना मानवीय दृष्टिकोण से, लेकिन इस कष्ट को माननीय मोदी जी ने समझकर घर घर शौचालय बनाने की बात। गैस के चूल्हे के बारे में तो आप अपन सब जानते ही, हमारे लिए कूपन का कितना महत्व रहता था। सांसद से कम महत्व सांसद के कूपन का ज्यादा महत्व। वो कूपन बांटते बड़ी बात हो जाती, ये कैसे बांटते थे वो भी बताने की जरूरत नहीं। कूपन भी हो गया, मालूम पड़ा कि विधानसभा का टिकट हो गया। कौन सा दौर था वो, गैस का कूपन, बाप रे बाप क्या हो जाता। आज गैस कनेक्शन की कितनी कैसी स्थिति बनी है, और सब प्रकार से कोई से भी पैरामीटर में ले ले। हम तो ये कल्पना करते हैं, अगर ये देखें कि अपने आप बदलते दौर में ये आंकड़े की बात भी करें कि जहां हमने 6 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना दिए, गेहूं की बात करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। ये हमारे लिए राम राज्य की बात है, तो राम राज्य से उस तरह से देखते हैं। भारत सरकार के अपने काम करने के तरीके के बलबूते पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बदलना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक दृष्टिकोण से वो हर चीज को डॉलर में देखते थे,
मैं टूरिज्म का चेयरमैन था, बड़ा मुश्किल पड़ता था कि जब मैं एयरपोर्ट पे जब आप में से भी कई गए होंगे तो समोसा 200 रुपए का क्यों मसाला पड़ता, पल्ली नहीं पड़ता। तो मैं इंदौर के एयरपोर्ट के बाहर जाके पोहे खा के वापस अंदर हो जाता एयरपोर्ट। ये इतना महंगा कैसे? लेकिन आज मोदी जी ने संशोधन करा दिया कि हमारी भारतीय मुद्रा के हिसाब से यहाँ के नियत करो ना भाई। एयरपोर्ट को तो एयरपोर्ट की जगह है, लेकिन ये नाटक कौन सा हो? ये जो भारतीय दृष्टिकोण है, इसी प्रकार से लाइन से अगर अपन देखो, गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी, छत पे मकान, उनका खुद का मकान होना चाहिए, तो ये माननीय मोदी जी सोच सकते और जो कहा वो करके दिखाया, दूसरी बार फिर दिखा दिया। देखो भाई दीदी, मैं आपकी बात को दूसरे ढंग से बताता हूँ। आप ये मान के चलो, पोखरण के विस्फोट के समय जो मैंने अटल जी की कठिनाई बताई, अटल जी की कठिनाई ये थी कि अमेरिका, जमाने भर के लोग, वो सब युद्ध तो जो करना, लेकिन अंदर के मन की इच्छा शक्ति अटल जी की इतनी मजबूत थी कि हमारे वैज्ञानिकों को भी आर्मी की ड्रेस पहना करके वहां उन्हें रिसर्च करने की बलबूते पर पोखरण कराया। और आप ये भी देखो, उल्टा बदलते दौर में हमारे यहाँ टाइगर हिल पे कब्जा हुआ, तो अब कितने महीने युद्ध चला हमारा? 3 महीने। उस असाधारण से असाधारण मामले को भी, लेकिन बार बार ये हमको देख के रखना पड़ा कि हमारी सीमा में हम रहे। ये भी माननीय अटल जी की उस समय की जीत भी थी, लेकिन हमारी ये जो बहुमत की सरकार न होने की जो कठिनाई होती, उसकी मर्यादा थी। और आज इन बदलते देश में देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, याद करो मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको कीमत चुकाना पड़ेगी। अभी बोला कल्पना से बाहर हम बदला लेंगे। तो ये जो, लेकिन एक बात ये महत्व की है कि आज अपनी टेक्नोलॉजी ऐसी बदल गई कि हम अपनी सीमा में सैनिकों के साथ बाउंड्री भी पार नहीं कर रहे और दुश्मन को टेक्नोलॉजी से मार करके घर आ रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं। और वो भी कहां मार रहे हैं? उस परमाणु शक्ति संपन्न देश के अंदर वहां मार रहे हैं जहां से उसके परमाणु बम की दूरी किलोमीटर में नहीं, फीट में है, और वहीं तोड़ के मार रहे हैं। जला ले बम, कहां से जलाएगा? तेरा एयरपोर्ट तोड़ दिया। तो ये जो हवाई अड्डे से लाके मारने की जो दम होना चाहिए, उसकी कमर तोड़। तीसरी आखिरी महत्व की बात, अपने सीमित समय में भारी मार मार करके व्यक्ति को आड़ा कर देना, जिसको कहते हैं पलक झपकते ही दुश्मन को ध्वस्त कर देना। इसीलिए आप देखोगे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की बात आई, ये कम बड़ी बात नहीं। दोनों बार में पाकिस्तान ने सीज फायर की बात नहीं की, इस बार हिमाकत की थी। तो ये जो अपने आपके देश के दुश्मनों के साथ निपटने का मोदी जी का तरीका, उसके बाद भी आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी भी हर सभा में बोलते हैं, ये इस बात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कैसे कहते हैं, वो कैसे कैसे बोल रहे? मोदी जी जरा समझ के बोलना चाहिए, समझ के बोलना चाहिए। ये विचारगी की भाषा क्यों आ गई? क्योंकि उनके अंदर विचारगी इसलिए उनको मार पड़ी। हमारे आदमी कैसे कहते, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, हमारे देश के दुश्मनों से निपटने के अभियान जारी रहेंगे। ये वही बोल सकता है जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस, जो ये नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर निपटना जानते हैं। तो ये जो बदलते दौर में टेक्नोलॉजी के साथ व्यवस्थाओं के आधार पे हमको ये भी आदत डालना पड़ेगा। वो गया जमाना जब इधर से उधर सैनिक घुसेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर ये होगा वो होगा। अब दौर बहुत बदल गया, सैनिक जाते नहीं, ड्रोन ही जाते हैं।